प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग क्लास 6th की इंग्लिश बुक हनीशक्ल के थर्ड लेसन तारोज रिवार्ड के सेकंड पार्ट दूसरे भाग को पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। तारो ने जल्दी से घड़ा भर लिया, जो उसके पास घड़ा था उसको भरा और वो तेजी से घर की ओर चल दिया। पिक्चर मने होता है घड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साकी। जो बुढ़ा आदमी था, उसके पापा थे, वो बहुत खुश हुए जब उनको साके मिला। उन्हें साके देखा तो बहुत ही खुश हुए वो। आफ्टर ओनली वन सॉलो of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. After only one swallow of the liquid he stopped shivering. मतलब जब उन्होंने केवल एक घूंट उसका साके का पिया तो उनका जो ठंड थी, कपकपाना था, वो बंद हो गया। शिवरिंग बना होता है कपकपाहट। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर। और उन्हें जो उनके फर्श था मकान बीच में, उसमें उन्होंने डांस भी किया। दैट आफ्टरनून आ नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट। उसी दोपहर जो उनकी पड़ोसी थी वो उनके घर के वहाँ पर रुकी, उनसे मिलने के रुकी। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके। तारो के पिता ने उनको विनम्रतापूर्वक एक कप साके दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन। जो लेडी थी उसने उसको बहुत लालच के साथ पिया, बहुत ही उसको अच्छा लगा ना वो ड्रिंक, और उसने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तब तारो ने उस महिला को मैजिक जो वाटरफॉल था, जादुई झरने की कहानी सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन अ हरी। और उसने उनको जो स्वादिष्ट ड्रिंक था उसके लिए धन्यवाद किया और वो तेजी से वहाँ से चली गई। बाई नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और उसी शाम उसने पूरे गांव में ये बात को फैला दिया। नाइटफॉल मैंने होता है शाम। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. अब क्या हो, शाम को उसके जो बूढ़ा आदमी था, वुडकटर था, का घर था, उसके यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। ऐसा लग रहा था कि वहाँ बिल्कुल लोगों का जुलूस जमा हो गया हो। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। हर आदमी ने उस वाटरफॉल की कहानी को सुना। एंड टूक अ सिप ऑफ द सेक। और सबने उसका एक घूंट पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और 1 घंटे से कम में ही वो जो घड़ा था वो खाली हो गया। एम्प्टी बने खाली। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। और दूसरी सुबह जो तारो था उसने और जल्दी काम किया। ठीक है, पहले से भी जल्दी वो उठ गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। और वो अपने साथ जो उसके पास सबसे बड़ा घड़ा था उसको लेकर गया। फॉर ही इंटेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। और उसने प्लानिंग की। इंटेंडेड मैंने होता है प्लान करना, योजना बनाना। उसने योजना बनाई कि वो सबसे पहले वाटरफॉल जाएगा। When he reached it, he found to his great surprise of all his neighbors there. जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने बहुत ही उसको आश्चर्य हुआ। सरप्राइज में होता है आश्चर्य, कि जो उसके पड़ोसी थे वहाँ पर वो पहले से ही थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic साके। तो वो अपने साथ पिक्चर लेके आए थे, जार लेके आए थे, बकेट्स बने होते हैं बाल्टियाँ, एनीथिंग जो भी उनके पास था जिसमें वो मैजिक साके को ले जा सकते थे, जादुई पेय को ले जा सकते थे, वो अपने साथ लेके आए थे। देन वन विलेजर्स knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तभी उन गाँव वालों में से एक ने वो नीचे झुका और उसने अपना मुंह वाटरफॉल के नीचे लगाया और उसको पिया। He drank again and again. उसने बार बार उसको पिया। अगेन मैंने दोबारा से उस पानी को पिया। एंड देन shouted angrily, और फिर वो गुस्से से चिल्लाया। shouted मैंने होता चिल्लाया।
वाटर, नथिंग बट वाटर, केवल पानी है और पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। और दूसरे लोगों ने बहुत कोशिश की कि मतलब बार बार उसको चखा होगा ना, लेकिन वो क्या था, साके नहीं था, केवल ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, साउटेड द विलेजर्स, वो सभी गांव वाले चिल्लाए, हमारे साथ धोखेबाजी हुई है, हमको धोखा दिया है। ट्रिक्ड माने होता है धोखा देना। Where is Taru? Let us drown him in this waterfall. तारू कहाँ है? उसको हम इसी वाटरफॉल में डुबो देंगे कि नहीं, ड्रोन में डुबो देना। But Taru had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. लेकिन जो तारू था वो वाइज था, बुद्धिमान था। जब उसने देखा कि कुछ होने जा रहा है, कुछ ये गलत होने जा रहा है, तो वो पहाड़ के पीछे छिप गया। ठीक है। ही वॉज नाउ नो वेयर टू बी फाउंड, अब वो किसी को वहाँ पर नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटेड द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन। अब जो मटरिंग मैंने होता है बड़बड़ाना, जो गांव वाले थे वो बड़बड़ाने लगे, गुस्से के मारे बड़बड़ा रहे थे, और वो निराश भी थे। डिसअपॉइंटमेंट मैंने होता है निराश, हताश थे वो, और वो एक एक करके वहाँ से जाने लगे। तारू केम आउट फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस, अब तारू जहाँ वो छिपा था, हिडिंग मैंने छिपना, जहाँ वो छिपा था जिस जगह में, वहाँ से वो बाहर निकला। वॉज इट ट्रू, क्या ये सत्य है, क्या ये सत्य था? ही वंडर्ड, उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। वॉज द साके अ ड्रीम, क्या साके जो था वो एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, उसने फिर से एक कुछ बूंदें साके के अपने हाथ में ली। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसको अपने होठों में उसको रखा। इट वॉज द सेम फाइन साके, ये फिर से क्या था, वही पुराना टेस्टी साके था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, ये जो बहुत ही परवाह करने वाला लड़का था, अच्छा बच्चा था, उसके लिए जो जादुई वाटरफॉल था, उसने उसको क्या दिया था, डिलीशियस साके दिया था। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, जबकि बाकी लोगों को उसने क्या दिया, ठंडा पानी दिया। द स्टोरी ऑफ तारू एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीज्ड द एम्परर ऑफ जापान, जो तारू की कहानी और उसके जादुई जो झरने थी, उसकी कहानी जापान का जो सम्राट था उसके कानों तक भी पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने वो जवान जो लकड़हारा था उसको बुलाया। एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और उसने उसको इनाम दिया, कितने, 20 सोने की मोहरें उसको दी, और कहा कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम बहुत दयालु, इसलिए तुमको ये इनाम दिया जाता है। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारू, और उसने फिर अब जो उसके जो शहर में जो सबसे सुंदर वो था फाउंटेन, फव्वारा था, उसका नाम भी उसने तारू रख दिया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, फिर राजा ने कहा कि वो सभी जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन देगा, उनको इनाम देगा अगर वो अपने माता पिता का सम्मान करेंगे और कहना मानेंगे। बच्चों, स्टोरी पूरी हुई, स्टोरी बहुत अच्छी थी ना। आप लोगों को भी ऐसा ही अच्छा बच्चा बनना है, अपने मम्मी पापा की सेवा करनी है, अपने मम्मी पापा का कहना मानना है, ठीक है ना बच्चों लेसन को सब ध्यान से पढ़ना, उसके मीनिंग सीखना। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको और वर्ड मीनिंग आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है ना बच्चों। गुड बाय।